फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग किसान और नेवला की स्टोरी को पढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये क्लास 2 के बुक में भी है। ठीक है, किसान और नेवला। तो चलिए इसे आज रीड करते हैं। एक किसान था, वह बड़ा दयालु था। दयालु का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत ही दया की भावना होती है। उसके घर में छोटे बड़े बहुत से पशु पक्षी पले हुए थे। उसके पास एक नेवला भी था। वह नेवले को बहुत प्यार करता था। नेवला बड़ा चतुर था। वह अपने मालिक की सुरक्षा के लिए चौकन्ना रहता था। तो इस स्टोरी में पहले ही बता दिया था, टॉपिक में किसान है और नेवला है। तो यहाँ एक किसान की बात हो रही है, जहाँ एक किसान है और वो काफ़ी दयालु स्वभाव का था। मतलब उसका व्यवहार बहुत ही दया वाला था। उसके घर में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और एक उसके साथ नेवला भी रहता था। नेवला को किसान जो है वो बहुत प्यार करता था और नेवला जो होता है वो काफ़ी चतुर होता है। चतुर का मतलब होता है चालाक होता है। यहाँ पे वर्ड चौकन्ना दिया गया है, जो हमेशा एकदम अलर्ट मोड पे रहता है, ध्यान देते रहता है कि कहीं उसके मालिक को कोई आकर के क्या कर दे, हार्म नहीं कर दे, परेशान नहीं करे, उसे तकलीफ़ नहीं पहुँचाए। तो वही बताया गया है कि किसान अपने साथ एक नेवला भी रखता था, जो कि काफ़ी चौकन्ना रहता था और वो दिमाग से चतुर था। एक दिन किसान खेत पर गया। घर में उसका बेटा अकेले था। नेवला उसके पास बैठा था। तभी बिल में से एक सांप निकला। वह किसान के लड़के की तरफ जाने लगा। किसान का एक बेटा था जो कि घर में था उस टाइम अकेले, और वहाँ पे कौन था उसके साथ? नेवला भी था। लेकिन वो देखता है क्या, वहाँ पे एक बिल के पास से एक सांप निकला और किसके तरफ जाने लगा? जो किसान का बेटा सो रहा था, तो उस लड़के के पास सांप जाने लगा। नेवले ने सांप को देखा। नेवला भी वहीं पे था। उसने सांप को देख लिया कि वो उसके बेटे की तरफ जा रहा है। नेवले ने सांप को मुंह में पकड़ लिया। उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप मर गया। तो नेवला कितना वफादार था, वो इसमें दिखा रहा है कि वो अपनी जान का भी नहीं ध्यान रखा कि वो हो सकता है सांप नेवला को भी काट लेता। वो क्या किया, वो किसान के बेटे को बचाने के लिए चला गया और वो सांप को अपने मुंह में रख के पकड़ लिया जोर से, और उसे वो काट काट करके टुकड़े करके उसे मार ही दिया, और सांप उसी समय वहाँ पे मर गया। किसान घर आया तो उसने नेवले के मुंह में खून लगा हुआ देखा। तो किसान जब वापस आया खेत में से, तो वो देखता है कि नेवले के मुंह में खून लगा है। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बेटे को मार दिया। अब किसान ये सोचने लगा, अब कोई भी देखेगा तो उसे तो ये एक मिनट के लिए फील होगा। तो वैसे ही किसान को फील हुआ। किसान को क्रोध आ गया और देखने के बाद किसान को गुस्सा आ गया कि इसने क्या कर दिया है इस नेवले ने। उसने कुल्हाड़ी उठाई और नेवले को मार दिया। तो इतने गुस्से में था किसान कि वो कुल्हाड़ी उठा के, कुल्हाड़ी काटने की चीज़ होती है, जैसे लकड़ी उकड़ी जिससे काटते हैं ना, उसे कुल्हाड़ी बोलते हैं। तो उसको उठा लिया और गुस्से में वो क्या किया, वो नेवले को उस समय मार ही दिया। वो ये भी नहीं सोचा कि इसके मुंह में खून कहाँ से लगा है, बस वो सोच लिया कि उसके बेटे का इसने क्या किया है, खून कर दिया है। तो इसीलिए वो उठाया गुस्से में और कुल्हाड़ी से उसको नेवले को मार दिया। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, ये किसान है, ये बेटा सो रहा है और यहाँ सांप है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसान घर के अंदर गया तो उसने देखा उसका बेटा पलंग पर सो रहा है। अब किसान तो नेवला को मार चुका था। तब वो घर के अंदर घुसता है और वो वहाँ पे देखता है कि उसका बेटा जो है उस बेड पे वहाँ पे सो रहा है, जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, अब पास में ज़मीन पर एक सांप टुकड़े टुकड़े हुए मरा पड़ा है, क्योंकि नेवला ने उस सांप को तो अपने मुंह से पकड़ के टुकड़े टुकड़े करके उसको मार दिया था। अब उसे सच्चाई का पता चला कि नेवले ने उसके बेटे को बचाया है। अब किसान को अब ये बात का मतलब ये फील होने लगा कि ये सांप यहाँ पे गिरा हुआ है तो उसको ही नेवला ने मारा होगा, तो उसी वजह से उसके मुंह पे खून लगा हुआ था। उसने मेरे बेटे को नहीं मारा है, क्योंकि उसका बेटा किसान के सामने ही पलंग पर सो रहा था आराम से। तो अब इस बात का सच्चाई का पता तो किसान को लग गया। किसान रोने लगा। बैठ कर के किसान को बुरा भी लगने लगा कि जिसने मेरे बेटे को बचाया, मैंने उसे ही मार डाला।
उसे बहुत पछतावा हुआ कि जल्दबाजी में उसने वफादार जानवर को ही मार दिया। अब वो तो सोचा नहीं था, वो तो देखा भी नहीं कि अंदर हुआ क्या है नहीं हुआ है। वो गुस्साया हुआ था, उसे लगा कि इस नेवले ने मेरे बेटे को मारा है, तो इसने क्या किया था, कुल्हाड़ी से नेवले को ही मार दिया था। और बाद में उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने कितनी गलती की कि मैंने एक वफादार जानवर को मार गिराया। इसलिए सदा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले शांत मन से सोचना चाहिए। इसीलिए इस स्टोरी में बोला गया है कि एकदम हड़बड़ा करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पहले जानना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए उसके बाद, क्योंकि गुस्से में कोई भी चीज़ किया गया अगर आप करते हो तो वो गलत ही होता है। अगर शांत मन से सोच करके करोगे तो वो चीज़ हमेशा सफल होगी। और क्रोध में भी बिना सोचे कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब गुस्सा होता है इंसान तो वो काफ़ी गलत डिसीजन लेता है। तो इसीलिए हमें अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए और शांत मन से सोचना चाहिए। तो वही अब इस स्टोरी में बताया गया है कि अगर शायद किसान अगर अंदर चला जाता और अगर वो पहले ही ये सिचुएशन को देख लेता, समझ लेता, तुरंत गुस्सा में नेवला को नहीं मारता, तो हो सकता है आज नेवला बच गया होता। और उसे बाद में इस बात का अनुभव हुआ, उसको ये फील हुई कि हमारा नेवला जो था वो वफ़ादार था, लेकिन उसने तो गलत कर दिया था, उसने तो नेवले को मार दिया था। तो अब पछता करके भी क्या होता। तो वही सीख दी गई है, हम लोगों को बताया गया है कि कभी भी क्रोध में आकर के कोई भी निर्णय, डिसीजन आप मत लीजिए, ठीक है। क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। अब नीचे में क्या है इस स्टोरी में, पढ़े और समझे, कुछ मीनिंग दी गई है। जैसे दयालु इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उसका मतलब है दया भाव रखने वाला, ठीक है। चतुर का मतलब होशियार, जो चालाक होता है उसे हम चतुर कहते हैं या होशियार कह सकते हैं। सुरक्षा ख्याल रखना। चौकन्ना चेतन, मतलब आपको हमेशा अलर्ट मोड पे रहना है। वफादार सच्ची दोस्ती रखने वाला, मतलब जो काफ़ी वफादार, जैसे यहाँ पे वफादार किसके लिए वर्ड था, यहाँ नेवला के लिए था। क्रोध का मतलब गुस्सा, ठीक है। सच्चाई का मतलब सच बात। पछतावा पश्चाताप करना, ठीक है। पछतावा का मतलब होता है पश्चाताप करना। यहाँ पछतावा किसे हो रही थी, यहाँ पछतावा किसान को हो रही थी, क्योंकि उसने नेवले को मार दिया था, इसलिए दिया गया यहाँ पश्चाताप करना। निर्णय तय करना, डिसीजन, ठीक है। तो निर्णय का मतलब होता है तय करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस वीडियो था। थैंक यू सो मच।